जय जी, आपने युवाओं के रोजगार और उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात की। एनआईओएस से डीएलईडी जो अभ्यर्थी किए हुए हैं 14 लाख का भविष्य खतरे में है। सरकार को नैतिकता के आधार पर नरसंहार कराने की मानसिकता रखने वाले को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों के बीच घृणा और नफरत का भाव पैदा करके समाज को भ्रमित करने का खेल खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार है बिहार। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिस दौरान जब हमने उनसे सवाल किया कि 14 लाख अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एनआईओएस के डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं, इस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, पहले उनके इस बयान को सुनिए। सरकार को नैतिकता के आधार पर नरसंहार कराने की मानसिकता रखने वाले को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों के बीच घृणा और नफरत का भाव पैदा करके समाज को भ्रमित करने का खेल खेल रहे हैं। ये सरकार के विरुद्ध 500 दिन के बाद अब विपक्ष फिर से सड़क से, अब सदन की जो अगले सदन आएगी उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। 19 तारीख को विधानमंडल दल की हम बैठक करने जा रहे हैं और पूरी रणनीति हम 19 तारीख को बनाएंगे। ये भ्रष्ट अपराधियों को संरक्षित करने वाले सरकार के विरुद्ध में बिहार के जनता की आवाज को सदन के अंदर रखेंगे। क्या लगता है कि जो माहौल है उस हिसाब से बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, जिसकी मांग करते हैं आप लोग? हम लोग खुल करके बिहार के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय से कहा था, हस्तक्षेप करें, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार है बिहार। हमने खुल करके मांग किया है और सच्चाई भी है। आज हमने जो 500 दिन का कार्ड जारी किया है कि कितने अपराध का आप सब लोग के माध्यम से, और बहुत सारे अपराध तो सच्चाई है कि दर्ज नहीं होता है, छुपाया जाता है। हमने तो खुल के मांग किया है कि हस्तक्षेप महामहिम राज्यपाल महोदय करें। जय जी, आपने युवाओं के रोजगार और उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात की। एनआईओएस से डीएलईडी जो अभ्यर्थी किए हुए हैं 14 लाख का भविष्य खतरे में है। क्या गैजेट में शामिल करने की मांग करें, क्या कहेंगे? बिहार अराजकता का शिकार है। बिहार में ये राजद के, जंगल राज के, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहा है और ये सुधरने वाले नहीं है। जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी तरह के काम करते हैं। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। मैंने तो कहा कि महामहिम राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। और आपको जानकारी दे दें कि भर्ती के नाम पर जो घोटाला आज विधानसभा, विधान परिषद के अंदर कई विभाग में हुआ है, हमने खुल करके राज्यपाल महोदय को लिखित पत्र भी भेजा है कि आप हस्तक्षेप करिए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर हम आते के साथ पहले कैबिनेट और पहले मीटिंग से 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार, देश के प्रधानमंत्री आज जिस विषय पर रोजगार का अवसर ये है कि आज देख लें कि 3.5 करोड़ के लगभग गरीबी रेखा से ऊपर आया है। क्यों? कहीं ना कहीं रोजगार और स्वरोजगार में उसको अवसर मिला है। देश के अंदर, राज्य के अंदर वातावरण बदला है। 2014 के पहले ये वातावरण नहीं बदला था। लोगों को खुला बहस करनी चाहिए इस पर। तो आपने सुना विजय सिन्हा से जब ये सवाल किया गया कि 14 लाख अभ्यर्थी जो हैं एनआईओ से डीएलईडी किए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वो सड़क पे आ गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ना गजट में शामिल कर रही है, ना ब्रिज कोर्स करा रही है। इस सवाल का जवाब देते भी नहीं बना और विजय चौधरी दूसरे सवाल के जवाब देने में लग गए हैं। आज देखा जाए तो लगातार युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी बातें भी जब रखी जा रही है इन नेताओं के समक्ष तो ये लोग जवाब देने से कतरा रहे हैं। फिलहाल लगातार आप लोगों के लिए मैं लगा हुआ हूं कि किसी तरीके से एनआईओएस के डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी हैं उनका हक जो है दिलाया जा सके। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।